आपको पूरे जीवन के लिए कितना धन चाहिए, इसका निर्णय तो आप ही करेंगे। अवश्य कीजिए। एक सज्जन 60 वर्ष की आयु में सेवा से निवृत्त हो गए, मतलब रिटायर हुए। बहुत प्रसन्नता भरे वातावरण में उनको ऑफिस की ओर से सब लोगों ने विदाई दी और शुभकामनाएं दी। परंतु घर आकर वे सज्जन उदास हो गए। कुछ देर में उनके एक मित्र जो उनसे मिलने आए, मित्र ने उन्हें भांप लिया कि वे कुछ तनाव में लग रहे हैं। उस मित्र ने बड़े प्रेम से पूछा, क्यों भाई, आज तो बहुत आनंदमय वातावरण में आपको विदाई और बहुत सी शुभकामनाएं दी गई हैं, फिर आप उदास जैसे क्यों दिख रहे हैं? रिटायर्ड होने वाले सज्जन ने कहा, मैं सोच रहा हूं कि अब रिटायरमेंट के बाद क्या करूंगा, धन कहां से आएगा, बस यही चिंता थी। जबकि वे सज्जन एक ऊंचे पद से सेवानिवृत्त हो रहे हैं, बहुत सारा उन्हें फंड मिलेगा, ग्रेच्युइटी मिलेगी, बहुत सा धन उन्होंने जमा भी कर रखा है और मासिक पेंशन भी मिलेगी। इतना होने के बाद भी वे तनाव में हैं। जरा सोचिए, क्या सिर्फ पैसा कमाने के लिए ही व्यक्ति संसार में आया था, या कुछ और उद्देश्य भी है जीवन का? मनुष्य जीवन का लक्ष्य है अच्छे कार्य करना, ईश्वर की भक्ति उपासना करना, अपने अज्ञान को हटाकर जन्म मरण के चक्र से छूटना। जो व्यक्ति इस काम के लिए विचार, चिंतन, मनन, पुरुषार्थ नहीं करता, तो उसने मनुष्य बनकर भी क्या कमाया? कुछ भी तो नहीं। पढ़ाई कर ली, डिग्री प्राप्त कर ली, नौकरी व्यापार कर लिया, धन कमा लिया, खा लिया, पी लिया, बूढ़े हो गए, कुछ दिनों में संसार छोड़ के चले जाएंगे, बस इतना ही जीवन है? नहीं, मरने के बाद भी फिर अगला जन्म होगा और अगले जन्म में फिर से यही प्रक्रियाओं से गुजरना पड़ेगा। बहुत से लोग पुनर्जन्म को मानते ही नहीं है। न माने, उनके न मानने से कोई सत्य झूठ थोड़े ही बन जाएगा। यदि कोई कहे कि मैं ईश्वर को नहीं मानता, तो उसके ना मानने से क्या ईश्वर नहीं रहेंगे? जो व्यक्ति सत्य को स्वीकार नहीं करता, वह स्वयं ही हानि उठाता है। इसलिए बुद्धिमत्ता इसी में है कि सत्य को जाने, उसे स्वीकार करे और उसके अनुसार आचरण करे, तभी सुख मिलेगा। कुछ लोग पुनर्जन्म को मानते भी हैं और बहुत से धनवान लोग हैं जो ये चाहते हैं कि हमारे पास बहुत सा धन है, हम इसे पुनर्जन्म में
साथ ले जाना चाहते हैं, अगले जन्म में साथ ले जाना चाहते हैं, परंतु आप लोगों ने सिकंदर आदि की घटनाएं सुनी है, पढ़ी है। उसके पास भी बहुत सा धन था, परंतु वह कुछ भी अपने साथ नहीं ले जा सका। तो अब प्रश्न यह है कि जो लोग वर्तमान में अपने जीवन में कमाया हुआ धन, संपत्ति अगले जन्म में अपने साथ ले जाना चाहते हैं, तो वे कैसे अपने साथ ले जा सकते हैं? इसका समाधान यह है कि वे पूरे जीवन के अपने खर्चे की गिनती करें। सारा जीवन ठीक ठाक से जीने के लिए उन्हें कितना रुपया चाहिए, भविष्य में कितना भोजन चाहिए, कितने वस्त्र, कितने आवास, यात्रा का खर्चा, महंगाई भी बढ़ी, बीमारी, चिकित्सा, ऑपरेशन आदि में भी खर्च होगा। कुछ मित्रों, रिश्तेदारों को गिफ्ट भी देना पड़ेगा और कुछ अचानक आने वाली आपत्ति के लिए भी धन की आवश्यकता पड़ेगी। ये सारा खर्चा गिने 10 लाख, 20 लाख, 50 लाख, 1 करोड़, 2 करोड़ रुपए आदि जो भी गिनती बने, उस धन की सीमा निर्धारित करें। उसके बाद पूर्ण विराम लगाएं। यदि अपनी आवश्यकता से अधिक धन कमा चुके हैं, फिर और धन कमाने की चिंता ना करें, बल्कि अपनी आवश्यकताओं से अधिक जो फालतू धन आपके पास है, जिसे आप जीवन भर में भी खर्च नहीं कर पाएंगे, उस धन को कम से कम उत्तम कार्यों में, उत्तम संस्थाओं में दान दें। असहाय लोगों की सेवा करें, जरूरतमंदों को दान दें। यह उनके आवश्यकताओं की पूर्ति करें। आपका धन का दिया गया दान आपके साथ अगले जन्म में भी आएगा। अगले जन्म में वो आपको मिल जाएगा। कैसे? यह दान देना एक प्रकार से बीज बोने के समान है। जैसे किसान खेती में बीज बोता है, तभी तो उसे बहुत सी फसल मिलती है, बिना बीज बोए नहीं मिलती। इसी प्रकार से जो व्यक्ति धन का दान करेगा, परोपकार करेगा, सेवा करेगा, किसी की सहायता करेगा, तो यह दान भी उसे अगले जन्म में फसल के समान बहुत से धन के रूप में प्राप्त हो जाएगा। इसके बिना नहीं। धन को अपने साथ अगले जन्म में ले जाने का इसके अलावा और कोई उपाय ही नहीं है। ओम शांति।